कांग्रेस है, आरजेडी है, उसके बाद वीआईपी पार्टी है, उसके बाद सीपीआई-एमएल, सीपीआई, ये सब तमाम पार्टियां एक साथ आकर के चुनाव लड़ रही है। और उसमें भी कहीं ना कहीं यही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर के बातें अब तक साफ नहीं हो पाई है और उसको लेकर के तमाम प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में बने हुए हैं। अब देखना ये होगा कि कौन पार्टियां कितने सीट पर और कहां से चुनाव लड़ती है, क्योंकि महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव की। नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज 9। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और पटना में तमाम प्रत्याशियों का जमावड़ा भी लग चुका है। आपको बता दें कि बिहार में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है और पहले चरण का जो मतदान है वो 6 नवंबर को होगा, दूसरे चरण का मतदान जो है वो 11 नवंबर को होगा। तो ये जो बहुत बड़ा अपडेट है, अब तक जब चुनाव की तैयारियों को लेकर के तमाम पार्टियां इंतजार कर रही थी वो घड़ी आ चुकी है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि पार्टियों में अभी भी समन्वय नहीं हो पाई है, सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है और इसको लेकर के तमाम प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं ओह-पोह में बने हुए हैं। और पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो कमोबेश एनडीए महागठबंधन दोनों ही पार्टियों की स्थिति एक ही समान है, क्योंकि एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर के जो कह रहे हैं वो बात क्लियर नहीं हो पाई है। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा जाता है तो सवाल के जवाब में एनडीए के नेताओं की तरफ से यही कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है और सीट शेयरिंग भी लगभग हो चुकी है, लेकिन अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि एनडीए में चिराग पासवान, जेडीयू, बीजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी शामिल है, लेकिन अब इनमें किसको कितना सीट मिलेगा इसको लेकर के अभी भी पेच फंसी हुई है और चुनाव सर पे है, क्योंकि नॉमिनेशन की जो पहले फेज की नॉमिनेशन की जो तारीख है वो 10 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक रखी गई है और इसी बीच में नामांकन करके फ्री हो जाना है। लेकिन पार्टियां अब तक कैंडिडेट भी तय नहीं कर पाई और ना ही गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के भी कोई बात बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि कब तक ये सारी चीजें फाइनल होती है। अगर हम बात करें महागठबंधन की तो महागठबंधन में कांग्रेस है, आरजेडी है, उसके बाद वीआईपी पार्टी है, उसके बाद सीपीआई-एमएल, सीपीआई, ये सब तमाम पार्टियां एक साथ आकर के चुनाव लड़ रही है और उसमें भी कहीं ना कहीं यही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर के बातें अब तक साफ नहीं हो पाई है और उसको लेकर के तमाम प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में बने हुए हैं। अब देखना यह होगा कि कौन पार्टियां कितने सीट पर और कहां से चुनाव लड़ती है, क्योंकि महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी है और आरजेडी अपने खेमे में ज्यादा से ज्यादा सीट रखने की तैयारी में है और वही कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपने खेमे में ज्यादा सीट लेने की खींचातानी जो चल रही है उसी को लेकर के ये सारा पेच फंसा हुआ है। लेकिन तमाम पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो अपने आप को चुनाव के रेस में देखना चाहते हैं, उनका काफिला अब धीरे धीरे पटना की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि किसको सिंबल मिलेगा, किसको टिकट मिलेगा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसकी अभी तक बातें क्लियर नहीं हो पाई है। तो कुल मिला के बिहार में चुनाव होना है और चुनावी इस समय में पार्टियां अभी तक कंफ्यूजन की सिचुएशन बनाई हुई है। वही अगर हम बात करें प्रशांत किशोर की तो प्रशांत किशोर का कहना है कि 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तक उनके भी कैंडिडेटों का जो लिस्ट है वो जारी नहीं हो पाया है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। तो बिहार की तमाम पार्टियों की यही स्थिति है। अब देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी कहां से अपने कैंडिडेट उतारती है और उसके बाद ही आगे की जो चर्चा होगी वो होनी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये 2 चरण में चुनाव की घोषणा करके सबको चौंका दिया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि कम से कम 3 चरण में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार में 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। अब तक 7 चरण, 5 चरण, 4 चरण और पिछली बार 3 चरणों में चुनाव हुआ था और अब 2 चरणों में चुनाव, यानी कि 243 विधानसभा में 2 चरणों में चुनाव कराना अपने आप में एक चुनौती होती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की पूर्ण तैयारी दिखाती है
कि उन्होंने पूरी तैयारी अंदर ही अंदर कर ली थी और अब बात सामने आई है। अब देखना यह होगा कि ये चुनाव का परिणाम क्या आता है, कौन पार्टी जीतती है, कौन सत्ता में आती है, किसकी सरकार बनती है, ये तय करना आप सभी जनता का काम है। लेकिन हम यानी कि बिग न्यूज 9 आपको बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित तमाम घटनाक्रमों का अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचाती रहेगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही अगर आप फेसबुक से ये खबर को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।